इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार दर्शकों, चाय पर चर्चा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी मौजूद है। सूर्या राव जी, हमारे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है, चाय पर चर्चा पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के प्रमुख अखबारों की, जिसमें क्या प्रमुख खबरें उसमें छपी है। तो हम आप चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं। हम सबसे पहले नई दुनिया जो स्टेट एडिशन है उस पर बात करेंगे सूर्या राव जी। तो यहाँ पर नई दुनिया के स्टेट एडिशन में एक बड़ी खबर छपी है, जो कमजोर विधायकों का टिकट कटेगा। क्या कहेंगे आप इस पे, और इस खबर पे क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं और उनको एक एक विधायक की स्थिति की जानकारी पूरी तरह से है और वे लगातार विधायकों से चर्चा भी कर रहे हैं और जनता से भी सीधे मिल रहे हैं। उनको मालूम है कि कौन सा विधायक कितना काम कर रहा है और किस तरह की उसकी स्थिति है। जी जी। और वो किसी भी कीमत में जितनी मेहनत करके वो सत्ता पर आए हैं, वो किसी भी कीमत पर इस सत्ता को खोना नहीं चाहते। इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह फैसला सुनाया और अभी 10 महीने बचे हैं। मैं इसी खबर से चर्चा करना चाहूंगा सूर्य राव जी की, जिस प्रकार कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति है। एक तरफ टीएस सिंधिया हो गया, ये ताम्रध्वज साहू हो गया, या मतलब इस प्रकार की बात सामने आती है। चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं, चलिए सरकार तो है, बहुमत में है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएस सिंधिया का एक क्वेश्चन मार्क टाइप सवाल रहता है। ऐसा विवादित बयान हो जाता है उनके द्वारा कि सबको कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस पे ये कमजोर विधायक को टिकट कटेगा, तो क्या टीएस सिंधिया जी पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, टीएस सिंधिया कद्दावर मंत्री हैं और भूपेश जी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ऐसी स्थिति तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगी, लेकिन उन विधायकों को टिकट जरूर कटेंगे जो काम नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जी जी जी। और जिनकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी के पास लगातार पहुंच रही है और वो अपने इलाके पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विधायकों की जरूर टिकट कटेगी। रही बात कांग्रेस में गुटबाजी की, तो हर पार्टी में गुटबाजी है, उसको आप नकार नहीं सकते। और टीएस सिंधिया जी, ताम्रध्वज साहू जी वरिष्ठ काबिल मंत्री हैं और भूपेश बघेल जी समझते हैं कि किसको कितना सम्मान देना है। जी। नई दुनिया में दूसरी खबर सूर्य राव जी, हमारे आपके नई दुनिया अखबार में बालोद में चिकन पॉक्स, जो माता जिसको बोलते हो, और लगभग 50 लोग उसमें पीड़ित है। तो क्या सावधानी, क्या इस खबर पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बालोद में जो 49 लोग पीड़ित हुए हैं चिकन पॉक्स के उससे, तो वहाँ के जो जिला अस्पताल की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और अब लोगों को भी इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचने का प्रयास करना होगा और लोगों को खुद सतर्क होना पड़ेगा। सरकार या प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन एक स्तर तक काम कर सकता है, लेकिन आपको अपने घर में रहना है, आपको खाना खाना है, अपने स्तर पर रहना है। तो ये सब जो है बीमारियां या जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, उस पर आपको भी स्वयं को भी सतर्क होना पड़ेगा। जी, जिस प्रकार कोविड के दौरान लोगों को कहा गया कि सुरक्षित आपको खुद रहना है। तो नई दुनिया में तीसरी खबर जो स्टेट एडिशन में है, नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक, सुरक्षा बलों के हमले में 3 नक्सली ढेर। जी। ये नई दुनिया की खबर है। क्या इस पे नक्सलियों का मूवमेंट लगातार चल रहा है, बीच बीच में बंद का आह्वान करते हैं और कई नुकसान, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस खबर पे नक्सलियों के संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक हुआ, ये कोई गलत बात नहीं है। नक्सली जिस प्रकार से गलत रास्ते पे चल के अपनी मांगों को रख रहे हैं, जी जी, वह पूरी तरीके से गलत है। जी। उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। आज जो प्रदेश में स्थिति है, नक्सलियों की स्थिति काफ़ी कम हुई है, उनके हमले कम हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस मामले को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और खासकर बस्तर इतना संवेदनशील क्षेत्र है हमारा, आज पर्यटन की दृष्टि से आप देखिए, काफ़ी पूरे देश में उसको जाना जा रहा है। कई पिक्चरों का वहाँ पे शूटिंग हो रही है। आपको मालूम होगा बाहुबली का भी शूटिंग वहाँ होने वाली थी, लेकिन स्थिति कुछ नक्सलियों के कारण बस्तर क्षेत्र
पिछड़ रहा था। लेकिन अभी स्थिति वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और काफ़ी सुदृढ़जनक स्थिति वहाँ पे देखी जा रही है और अच्छा काम हो रहा है। जी जी। सूर्यराव जी, प्रदेश का एक अखबार है नवभारत, इसमें भी एक अच्छी खबर सामने आई है कि राज्य में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर लगेगा रासुका। तो एक उन लोगों के ये बुरी खबर है जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सांप्रदायिकता किसी भी दृष्टि से समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हम जहाँ रहते हैं, हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और रासुका तो होना ही चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरीके के प्रयास ना कर सके। जी, जैसा छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ पर आज तक ऐसा कोई बड़ी घटना नहीं हुई सांप्रदायिकता को लेकर या धर्म को लेकर। जी बिल्कुल तो सही बोल रहे हैं इसके लेके राज्य का जो नया जो नियम और कानून बना है, जी, ये नया कानून बिल्कुल सही है। सतीश जी, मैं आपको बता दूं, नारायणपुर में जिस प्रकार से हिंसा हुई और लोगों के खिलाफ जो आदिवासी सीधे भोले भाले आदिवासी हैं, आप तो उस क्षेत्र में जाके दौरा भी करके आए हैं। मेरा ये कहना, मैंने जो देखा है उस क्षेत्र को जाकर, वहाँ पर लोग बहुत सज्जन और सरल लोग हैं। सरल लोग। उनके खिलाफ अगर कोई इस प्रकार की बात कहता है और करता है तो उसके खिलाफ जरूर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। और नवभारत में एक और खबर है सूर्यराव जी कि सुधार हुआ तो टिकट कटेगी, सुधार नहीं हुआ तो टिकट कटेगी। क्यों कटेगी, क्वेश्चन मार्क है ना। तो पार्टी तय करेगी टिकट देने का फैसला। तो इस पे क्या कहेंगे, चूंकि भूपेश बघेल जी का ये बयान है। नहीं, ये तो इस बयान पे ये सारे अखबारों ने इसको प्रमुखता से लिया है जी। और आज हमारे प्रदेश की प्रमुख खबर भी है जी। जिस पर पूरे राजनीतिक घटनाक्रम कहा जाए तो आज का यही है। जी। इस पर जो उन्होंने कहा है कि सुधार अगर जो नहीं करेगा, हाँ, मतलब भूपेश बघेल जी काफी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं सतीश जी, वो एक एक विधायक की नब्ज जान रहे हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, जनता किससे खुश है, किससे नाराज है, उनको मालूम है। तो उन्होंने समय भी दे दिया है कि 10 महीने में आप सुधर जाइए, नहीं तो आपकी टिकट कटेगी। जी जी जी। अब प्रदेश का एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें भी एक अबूझमाड़ में की खबर उन्होंने प्रकाशित की है कि 11 साल में 2500 बच्चों को निकाल कर पढ़ाया गया आश्रम में। तो अगर स्कूल, राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग है, अगर वहाँ से निकाल कर आश्रम में पढ़ाया जाए तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर अभी तक नक्सलियों का दबाव था, अब वो धीरे धीरे कम हो गया है जी। वहाँ पर अबूझमाड़ में ये जो स्वामी विवेकानंद अनुयायियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आज से नहीं, जब से मतलब बस्तर क्षेत्र का विकास शुरू हुआ होगा या बस्तर नाम पड़ा होगा, तब से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की दिशा में इनके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, मैं भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा भी रावघाट प्रोजेक्ट जब से चालू किया गया है, वहाँ पर शिविर लगाकर लोगों को सुविधा दी जा रही है, खेल सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में पढ़ाई के लिए भिलाई स्टील प्लांट खुद भिलाई में लाकर बच्चों को पढ़ा रहा है। और थोड़ा सा और भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बोलूँ मैं कि अबूझमाड़ क्षेत्र के बच्चों को और आपके जगदलपुर बस्तर जो उत्तर बस्तर दक्षिण बस्तर दो है जी, जो घनी मतलब क्षेत्र है जहाँ पर कोई पहुंच नहीं सकता, वहां से लाकर भिलाई स्टील प्लांट ने नर्सिंग में बच्चों को भर्ती दी है और उन्हें निःशुल्क पढ़ाई शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, मतलब बीएसपी मतलब अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है ना, सीएसआर। जी सतीश जी, सीएसआर के तहत बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ, एक दैनिक भास्कर में एक और खबर हेल्थ से जुड़ी हुई है। शुगर बीपी से आँख खराब रोकथाम, ये 45,000 के इंजेक्शन मुफ्त में लगेंगे। जी जी, ये एक अच्छा प्रयास है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जी। और हमारे यहाँ देखिए शुगर और बीपी के मरीज सतीश जी लगातार बढ़ रहे हैं जी जी। उसका यही है कि खान पान, रहन सहन और समय पर व्यायाम न करना, यह सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और लगातार इस पर सरकार काम कर रही है। ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ बने हैं वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्यराव जी। चाय पे चर्चा जारी रहेगी। पूरे
भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चाय पे चर्चा जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी मौजूद है। सूर्या राव जी, प्रदेश का एक और अखबार है हरिभूमि, जिसपे खबर छपी है कि 8 महीने बाद हत्या का राज खुलासा, प्रेमिका का नजर आता था भूत। तो ये एक मतलब लोगों को थोड़ा भूत वाला है ये सिस्टम है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए सतीश जी, ये जो पूरा मामला है ये मानसिक स्थिति का मामला है जी, जिस पर भूत प्रेत की बात कही जा रही, जो वास्तविक तौर पर हुआ नहीं करता है जी। वो एक इमेज किया के और उस मामले पर हत्या हुई है जी, और जिस पर पर्दाफाश हो गया है और उसमें कार्रवाई हो रही है जी। एक और हरिभूमि की एक अच्छी खबर है कि हेलीकॉप्टर से बरसाई गई गोलियां, हिडवा के मारे जाने की चर्चा, जो मतलब बहुत सेंसिटिव जो नक्सली क्षेत्र का लीडर हिडमा, उसके मारे जाने की खबर आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब तक सरकार या पुलिस इसको कंफर्म ना कर दे जी, और हो सकता है कि हमारे पत्रकार साथी की वहाँ पर अच्छी पकड़ है और उन्होंने पता किया है जी, तो एक नक्सली, बड़ा नक्सली मारा जाता है तो उसका एक अच्छा संदेश जाता है कि भाई अब सरकार पीछे नहीं हटने वाली। जी, सरकार कहीं पर भी नक्सलियों के गतिविधियों पर जी, चुप नहीं बैठने वाली। जी, जी, जी। ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। राव साहब, एक और खबर है हरिभूमि पर कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में घुसे कोचिए, सीमा पर बम्पर धान खरीदी, जहां मक्का का उत्पादन नहीं वहां भी ना बोरा धान बेचा गया। तो ये एक चौंकाने वाली खबर हरिभूमि ने प्रकाशित की है और खास खबर के रूप में। जी जी जी, ये कोचिए वाला जो मामला आ रहा है धान खरीदी को लेकर, जी, हमारे यहाँ पहले धान खरीदी को लेकर आप देखते हैं कि थोड़ी दिक्कत होती थी लोगों को, जी, जी, किसानों को। हाँ। लेकिन अब सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि अब धान खरीदी केंद्रों में किसान पहले पहुंच रहे हैं और अपना काम, मतलब किसान अपने जो फसल है उसे बेचकर चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब चूंकि
लोगों को जगह मिल जा रही, कोचियों को जगह मिल जा रही, तो इस टाइप की हरकत कर रहे जी। हैं और उस पर सरकार की नज़र है, सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, अब प्रदेश का एक अखबार है जो पत्रिका, इस पे भी नक्सलियों की जो हेलीकॉप्टर से गोली बरसाई गई और दो को गोली लगने की खबर इसने पत्रिका ने प्रकाशित की है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं पहले ही बोला कि आज जो है 2 खबरें प्रमुख है हमारे सारे अखबारों में। पहली, विधायकों की टिकट लेके जो दिन भर चर्चा में रहेगा विषय। दूसरा विषय नक्सलियों पर जो कार्रवाई हुई है, ये बड़ी कार्रवाई है, तो यह भी सभी अखबारों की प्रमुख खबरों के रूप में प्रकाशित किया गया है, ताकि नक्सलियों को यह संदेश जाए कि सरकार अब किसी भी स्थिति में किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी जी, एक अच्छा संदेश सरकार का जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर पत्रिका ने प्रकाशित की है कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल, अटकलें। छत्तीसगढ़ में 4 सांसद दौड़ में। क्या छत्तीसगढ़ को अगर मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है तो केंद्र में छत्तीसगढ़ को महत्व मिलेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 2 सांसद छत्तीसगढ़ से बीजेपी के, कांग्रेस के हैं, बाकी बीजेपी के हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ को अगर मान लो फेरबदल होता है तो छत्तीसगढ़ को महत्व मिलेगा कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सतीश जी बात कहूं जी, तो इसलिए यहाँ पर महत्व मिल सकता है या महत्व मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले 10 महीने बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। जी जी, तो केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, उनके अभी आपके गृह मंत्री अमित शाह जी कोरबा और रायपुर आके गए हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं यह बात आएगी कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़े। जी, आप देखिएगा जिस प्रकार से गुजरात में चुनाव थे तो गुजरात में प्रतिनिधित्व बढ़ा, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ा केंद्र में। तो सरकार चाहती है कि हम अपने क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर, जो सांसद है उनके, और आगे बढ़ाएं और एक संदेश दें कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ पर भी अपना ध्यान केंद्रित क्या की हुई है। आपको नहीं लगता कि साल भर बचे हैं, है ना, चुनाव के, लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव में, अगर साल भर के लिए अगर केंद्रीय मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिलता है तो उससे क्या फायदा छत्तीसगढ़ के वासियों को मिल पाएगा? क्या आपको लगता है? देखिए, योजनाओं को लेकर योजनाएं पहले से बनी हुई हैं जी, अब राजनीतिक दल अपने अपनी तौर तरीकों से कार्य करते हैं जी, और वो अचानक ये चीजें नहीं होती, उनके पास पूरा प्लान बना हुआ है कि किस प्रकार से किस साल में हमको किस कार्य को करना है। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि अगर नया मंत्री किसी को बनाया जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको कार्य दिखाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा प्री प्लान्ड यहाँ पर व्यवस्था है सरकार की। जी, आप हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक नई दुनिया जो भिलाई दुर्ग है उसमें एक खबर छपी है, चूंकि आज के प्रदेश के में राजनीति की खबरें ज्यादा छपी है, जिसमें भूपेश बघेल ने टिकट से संबंधित बात की है। तो यहाँ पर आपने कहा कि गुटबाजी होती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से होगी कांग्रेस, भिलाई की खबर है, कांग्रेस पार्षद ने बनाया छाया पार्षद का दल अलग। तो अगर जो असंतुष्ट है, जो चुनाव हारे हैं, अगर वो अलग से दल बना रहे तो कांग्रेस को नुकसान होगा कि नहीं? नहीं, देखिए, कल जिस प्रकार से 2 दिन से बैठक चल रही है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हैं अरुण सिसोदिया जी, उनके नेतृत्व में लगातार बैठक हो रही है। काफ़ी है उसमें जो पार्षद कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे और हार गए हैं, उनका आरोप है कि हमारी निगम के अधिकारी बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमें कांग्रेस के लिए कार्य करना है, कांग्रेस की सत्ता है, तो ऐसे में अधिकारी बात नहीं सुन रहे। तो कल हमारी मुकेश चंद्राकर जी जो जिला अध्यक्ष है जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के, उनसे भी हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा मैं भी बैठक में शामिल था और मैंने कहा है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उनसे मैं स्वयं जाकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और दूसरी बात उन्होंने यह कह दिया, गुटबाजी, जब हमने पूछा कि कहीं यहाँ गुटबाजी तो नहीं है पार्षदों के बीच कांग्रेस पार्टी में, तो उन्होंने कहा गुटबाजी नहीं है, क्योंकि महापौर जी नीरज पाल जी हमारे पार्षदों को ये पिकनिक पर लेके गए थे नए साल पर, जो कांग्रेस के पार्षद थे, तो हमारे जो छाया पार्षद है वो भी पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तो मुकेश चंद्राकर जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हम भी उन पूरा मतलब जो छाया पार्षद बने हैं या थे उनके साथ मैं भी जाऊंगा, मैंने यह आश्वासन दिया है। एक और खबर नई दुनिया में एक और खबर छपी है, जिसमें पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनकी वापसी पर सोच।
है ना समझ कर करे नितिन। तो नितिन जी ने ये संकेत दिया कि पार्टी छोड़ के जो चले गए थे, बीजेपी को छोड़ के चले गए थे, उनकी वापसी हो सकती है। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव? नहीं सतीश जी, मैं एक चीज बताऊंगा मैं आपको जी। इसमें जो नितिन नवीन जी जो कह रहे हैं प्रभारी जी उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस समय हमें जिन लोगों की पार्टी में जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी में, वे लोग अपने थोड़े से चुनाव के लालच और पद के लालच में जी वे हमारी पार्टी को जब छोड़ के चले गए, ऐसे लोगों को हम फिर दोबारा लेते हैं तो उनको सोच समझ कर लें। जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, जो कर्ता धर्ता अपने अपने दुर्ग जिला में हैं, भिलाई में हैं, उनको कहा गया, उन्होंने यह संदेश दिया वहां से और उन्होंने कहा है कि आज हम इनको लेते हैं तो क्या भरोसा है कि कल हमको नहीं छोड़ेंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे जी। इसलिए ऐसे लोगों को सोच समझ करके लें। तो जो लोग वापसी के लिए नितिन नवीन जी से मिलने गए थे कि हमारी वापसी कर दीजिए आवेदन देकर, उनकी बोलती बंद हो गई और उनका कहना है कि अरे ये क्या हो गया, हमेशा तो पार्टी ने कहा है कि हम सभी को वापस लेंगे, ठीक है गलती जिसने कर ली, लेकिन अभी एक नई परंपरा शुरू हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को शुरू कर दिया है कि हम जो लोग हमको वक्त पर काम नहीं आए उनको हम वापस लेने में थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेंगे। एक नवभारत की खबर है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का ये समस्या मैं मानता हूँ। इसे यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह ट्रैफिक विभाग मनाता है पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप या रायपुर की स्थिति देख लीजिए या फिर दुर्ग भिलाई की या राजनांदगांव की या अन्य बड़े जो छत्तीसगढ़ के शहर है, वहाँ यातायात सुचारू रूप से नहीं। जिस प्रकार आप मेट्रो सिटी में देखते हैं कि रेड सिग्नल जो लगे वहाँ बाकायदा गाड़ियाँ ठहरती है और नियमों का पालन होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कहीं भी ये स्थिति नहीं देखते। लेकिन हर साल पुलिस विभाग या यातायात विभाग ये जोर शोर से यातायात सड़क सुरक्षा बनाता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? चूंकि ये लोगों के लिए ये रेड सिग्नल बनाए जाते हैं, लेकिन लोग ही इसका पालन नहीं करते, ना पुलिस जो यातायात पुलिस है वो भी उस पर ध्यान नहीं देती। देखिए अभी सतीश जी मैं आपको बताऊं, दुर्ग से भिलाई और रायपुर जी, और रायपुर से भिलाई और दुर्ग जी जाने के लिए जो हम पहले जी 4 लेन में आधे घंटे में 45 मिनट में चले जाते थे जी, अभी वहाँ जाम की स्थिति के कारण काफी दिक्कतें हो रही है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है वहां तक सही है, फ्लाईओवर निर्माण तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो सड़क आप सर्विस लेन है उसकी मरम्मत नहीं की गई है जी जी। अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए तब जाकर जो गड्ढों को सड़क पर जो गड्ढे थे उनको भरा गया है, तो अभी थोड़ी स्थिति सुधरी है। लेकिन यातायात विभाग और पुलिस विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जो रैली निकाली गई थी, वो लोगों को संदेश देना कि भाई आप कार चलाते हो सीट बेल्ट बांधिए, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए। और इसमें लगातार हमारे यहाँ एसपी जो अभिषेक पल्लव जी हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं और वे नई पुलिसिंग के तहत काम कर रहे हैं। वो चूंकि एक डॉक्टर भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, तो उनका कार्य इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा हो रहा है जी जी। दूसरी बात आपको बता दूं, हमारे जो आईजी आए हैं आनंद छाबड़ा जी, इनके द्वारा भी सारी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। और ट्रैफिक में जो सतीश ठाकुर पहले यहाँ हुआ करते थे फिर वो वापस आ गए, तो उन्हें हमारे दुर्ग भिलाई की स्थिति, भौगोलिक स्थिति जानकारी है, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सुझाव सतीश जी आपके चैनल के माध्यम देना चाहूँगा कि लोग भी इस चीज़ की जानकारी रखें और अपनी सतर्कता से चलें, क्योंकि देखिए सड़क जैसी हो, यातायात पुलिस कैसी हो, वो अलग विषय है, लेकिन जान आपकी जानी है। जब दुर्घटना होगा जान आपकी जाएगी, आपको चोट लगेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप गाड़ी चलाएं और आप संभल के चलाएं, आप नियमों का पालन करें, ये आपके ऊपर है। यदि आप सुधरेंगे तो आपका पूरी व्यवस्था सुधरेगी। और कई बार हम लोग देखिए बाहर विदेशों की चर्चा करते हैं, मैं थोड़ा सा बात आगे बढ़ा रहा हूँ, हम लोग विदेशों की चर्चा करते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे भी वहाँ पे हम लोग देखते हैं अखबारों में और टेलीविजनों में, मतलब इंटरनेट मीडिया में ये आता है कि भाई रात को 2 बजे भी फॉरेन के फलाने जगह रेड लाइट जला था, रोड पूरी खाली थी लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ी। तो वो विषय नहीं है, वो विषय वहाँ पर ये है कि अनुशासन
स्वयं पर है। आप देखिए रात को वहां 12 बजे 2 बजे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था, जी। और हर जगह आप पुलिस वाले को खड़ा भी नहीं कर सकते, जी। उनकी भी अपने परिवार अपनी जिंदगी है और अपने जीवन शैली है उनकी। जी, जी। तो हमको स्वयं को, हम मान लो रात को 2 बजे कहीं जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि रोड पूरी खाली है और रेड सिग्नल है, तो हमको नहीं क्रॉस करना चाहिए। क्या मालूम दूसरी दिशा से कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है रात के समय। स्वयं को नियमों का पालन जी। करना अनिवार्य है, अनिवार्य जिससे हम अपनी जान माल की सुरक्षा सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जी जी। एक दैनिक भास्कर की खबर है कि 3 वर्ष से जमे स्वास्थ्य कर्मी बदले जाएंगे, तो क्या प्रभाव होगा? चूंकि ये जिला जो दुर्ग जिला है, हम दुर्ग जिला की बात करें पहले, ये वीआईपी जिले में आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ, आपके गृह मंत्री यहाँ और कई मंत्री सारे हैं। तो क्या अगर स्वास्थ्य कर्मी बदले जाते हैं तो स्वास्थ्य सुधार में क्या प्रभाव पड़ेगा? और देखिए, ये खबर पर क्या ये कहना मामला चाहेंगे? सतीश जी ऐसा है जी कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से इन प्रकार एक ही पद पर एक ही जगह पर लोग जमे हुए हैं, जी जी, जिनको हटाकर उनकी जो, जैसे मान लीजिए जिला चिकित्सालय में जो अनुभवी है जी उसको दूसरी जगह भेजते हैं, तो वह अपना अनुभव वहाँ शेयर करता है, जी, उसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिलता है। और आज तो दुर्ग जिला में जहाँ पर भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं, मैं तो कई जगह जाके देखा भी हूँ। उन व्यवस्थाओं का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा? लोग इसलिए मिलेगा कि अनुभवी लोग जाके वहाँ कार्य करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। कलेक्टर की अच्छी पहल है। ये पत्रिका ने एक अच्छी खबर युवाओं के लिए प्रकाशित की है, और ये बहुत अच्छी खबर मैं मानता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छी खबर है कि पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाने के बाद कभी चौकीदार बन पाएंगे न अधिकारी। तो जो नए हमारे युवा है, जो अभी 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके जो नौकरी की तलाश या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे, उनको ये खबर आज पढ़ना चाहिए कि अपराध के दुनिया में जाने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जी, क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? सतीश जी, मैं आपको बताऊं, ये तो मेरी समझ से ऐसा है कि युवाओं के लिए यह जरूरी कि वे अपराध के क्षेत्र में ना जाएं। जी, अगर वे जाते हैं तो उनका भविष्य अंधेरा होगा ही। जी, आज देखिए, आज जिस प्रकार से युवा जी, जगत में गलत चीजों का प्रवेश लगातार हो रहा है, जी, उसे रोकने की जिम्मेदारी स्वयं युवाओं की भी है। जी, आप किसी परिवार, किसी माता पिता पर आप थोप नहीं सकते या यह बात कह नहीं सकते कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपको स्वयं को, मैं अभी यातायात नियमों के पालन की तरह ही कहता हूँ, अपने जीवन में भी आपको अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए अच्छा कार्य करना होगा। जी, क्योंकि युवा आजकल नशे के तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया है, और उसका एक रीज़न भी मैं मान सकता हूँ सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल जो एंड्रॉयड के मोबाइल है उसमें कई तरह के अपराध करने के तरीके दिखाए जाते हैं, तो सोशल मीडिया एक तरफ लोगों के लिए अच्छा भी काम कर रहा है और एक तरफ बुरा भी है, खासकर युवाओं के लिए। देखिए, हर चीज को लेकर दो पहलू होते हैं। जी, एक पहलू उसका अच्छा होता है, एक पहलू उसका बुरा होता है। जी, अगर मान लीजिए इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया में अगर कोई चीज अच्छी दिखाई है तो आप अच्छी चीज देखिए ना, जी, आपको कोई रोका थोड़ी है। जी, लेकिन आप मान लो गलत चीज देख रहे हैं तो उसको कौन रोक सकता है? आप आज मान लीजिए किसी घर में कोई एक कमरे में एक बाप बैठा है, माँ बैठी है, उसकी बहन बैठी है, दूसरे कमरे में जहाँ उसको बेटा इंटरनेट मीडिया गलत उपयोग कर रहा है, तो उसके माँ बाप नहीं रोक सकते, क्योंकि यह इतना विस्तृत रूप से फैल चुका है। तो इससे रोकने के लिए कुछ तो ऐसा पहल होनी चाहिए थी ताकि उसका दुरुपयोग ना हो और अपराध। मैं फिर सतीश जी आपकी बात को रोक रहा हूँ। मैं ये बात जरूर कहूंगा, इस पर स्वयं को ही नियंत्रण करना पड़ेगा। जी, जी, इसे आप नियम, कानून या फिर किसी बंधन से रोक नहीं सकते। जी, अगर मान लीजिए आप रोकना भी चाहें तो रुकेगा नहीं। सूर्यराव जी, चूंकि आज हमारे चाय पे चर्चा पे आपने समय दिया, चूंकि वक्त हो चला है हमारे चाय पे चर्चा का समाप्ति की ओर, हम समय आगे बढ़ रहा है, तो हम चाय पे चर्चा समाप्त करते हैं। आपने आज वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्याराव को सुना और अखबारों पर, प्रदेश के प्रमुख अखबारों पर छवि खबरों को देखा, तो हम अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सभी दर्शक बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।
इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।